वेलकम टू सिसजोन। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? इन सिंपल टर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज which is available via internet or over internet. Features of cloud computing are: we can avail servers, storages, databases, networking, software, analytics, and intelligence. And this list is keep going on as per new services available on market. So cloud computing होता क्या है? जैसे हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं या फिर डेस्कटॉप खरीदते हैं, उसमें हम पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि रैम 4 GB होना चाहिए या 8 GB होना चाहिए, उसका स्टोरेज ड्राइव 1 TB होना चाहिए। अगर हम कोई एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो वो लोकल होस्ट पे होस्ट होता है, बट अगर हमें किसी इंटरनेट पे होस्ट करना है तो हमें वेब होस्टिंग सर्वर लेना पड़ता है। फिर कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो, या फिर कोई मशीन लर्निंग का मॉडल आपको डिप्लॉय करना है, बिल्ड करना है, कोई एनालिटिक्स टूल यूज़ करना है। सो इतने सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको यूज़ करने पड़ते हैं या फिर ख़रीदने पड़ते हैं, जो कि वेरी एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप उसके सारे लाइसेंस कॉपी या फिर ब्रांडेड लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो। बट क्लाउड सर्विस क्या है? ये सारी सर्विसेज आप ओवर क्लाउड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हैं, वैसे आप क्लाउड सर्विस के फीचर्स होते हैं। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में जो कि रेंट बेसिस पे आपको मंथली ईयरली चार्ज करते हैं, और बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से आप सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और क्विकली यूज़ कर सकते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ अलग नहीं है, जो हम पहले से यूज़ करते थे वही है। बस ये है, जो सारी चीज़ें हैं आपको ओवर इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइडर आपको क्विकली कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्विस देता है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। वाई टू यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? पहला, कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इतने सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाय करना सेपरेटली इट वुड बी ए कॉस्ट इफेक्टिव। सो हम कॉस्ट बचाने के लिए या फिर कम कॉस्ट में हम अच्छी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, स्पीड। अगर हमें कोई सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा बहुत हो गया अच्छे से अच्छी सर्विस कॉन्फ़िगर करने के लिए। कभी कभी एक्सेप्शन हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनेट और सम API प्रॉब्लम के वजह से, सो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बट नॉर्मल यूज़ के लिए जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो बहुत जल्दी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। दूसरा, ग्लोबल स्केल। जैसे अगर हमें कोई सर्वर सेटअप करना है, सो ये जियोग्राफी बेसिस पे नहीं है कि मुझे अगर इंडिया में करना है, UK में करना है, US में करना है, जहाँ पर भी अवेलेबल सर्वर है आप उस जियोग्राफी का आप सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका डेटा सेंटर वहाँ रहेगा, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा बेस्ड ऑन आपकी चॉइस आप कॉन्फ़िगर सकते हो। प्रोडक्टिविटी। सो इसके क्यों यूज़ करना चाहिए? इसके वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों? आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद सेटअप नहीं करना पड़ता है, आप बनाया रहता, बस आपको उसको रिक्वेस्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट, और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस उसका, जैसे अगर हम कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर हार्डवेयर यूज़ करते हैं, कभी कभी वो हैंग हो जाता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, लाइसेंस कॉपी नहीं है, सो उसकी वजह से हमें कभी प्रॉब्लम आता है। या फिर हमारा जो CPU है या फिर रैम है, उसका मेमोरी पूरा यूज़ हो चुका है। बट इसमें क्या है, परफॉर्मेंस। अगर आपको लग भी रहा है कि ऑलरेडी 4 GB के स्पेस में नहीं हो पाएगा मेमोरी में, तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, जब चाहे डिक्रीज़ भी कर सकते हो। और जो भी है वो मेजरली लाइसेंस कॉपी रहते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिक्योरिटी। जो सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो मेजरली मार्केट में पहले से ही एग्जिस्ट हैं, जैसे AWS है, अजूर है, IBM है, गूगल है। सो ये मेजर लैंडर जो है क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका सिक्योरिटी फीचर भी अच्छा रहता है।
रिलायबिलिटी, सो बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस हम इन सारे सर्विसेज पे रिलाई कर सकते हैं। बट ये सारे सर्विस आपको ओवर इंटरनेट ही मिलेगा। आप इंटरनेट के थ्रू ही आप जो भी सर्विस किसी से, जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप लेते हो उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके टाइप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स, जनरली देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पहला, पब्लिक क्लाउड। ये पब्लिक क्लाउड होता क्या है? इट इज़ मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विच इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। जैसे हम कोई भी अमेजॉन की सर्विस लेते हैं या फिर गूगल का सर्विस यूज़ करते हैं, सो ये थर्ड पार्टी हो गया हमारे लिए। सो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, और वो जो आप सर्विस यूज़ कर रहे हो वो दूसरा कोई भी उनके थ्रू सर्विस यूज़ करता है। एग्जांपल हम जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिसमें आप भी वही शो और कंटेंट देख सकते हो जो दूसरा कोई सब्सक्रिप्शन लेके देख सकता है। सो एक पब्लिक क्लाउड, यानी कोई भी सर्विस लेकर के उसी फीचर को यूज़ कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड, it is managed on private network. Private cloud can be physically located on companies on-site data center. Some companies also use third-party service provider to host their private cloud. So ये क्या होता है, कभी कभी जैसे हमें कंपनियों में इंट्रानेट होता है जो कि केवल विथ इन प्रीमाइस एक्सेस होता है। सो इसमें क्या करते हैं, कभी कभी कंपनियां खुद के सर्विस भी एक डेटा सेंटर लेकर के अपने एक ऑन प्रीमाइस में होस्ट कर सकते हैं, या फिर वो बहुत कॉस्टली लगा तो वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से ले करके, बट वो होस्ट अपने लोकल सिस्टम पे ही करेंगे, मीन्स लोकल प्रीमाइस पे, बट वो एक्सेसिबल लिमिटेड लोगों को होगा, या फिर जिसको उस सर्वर का एक्सेस देना है उसको ही होगा, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। सो एक प्राइवेट क्लाउड हुआ। नाउ हाइब्रिड क्लाउड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक cloud, where some resources would be accessible for general public and some resources would be accessible privately. So जो है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। कुछ सर्विस आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, कुछ प्राइवेटली एक्सेस कर पाओगे। सो ये 3 टाइप की सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। नाउ टाइप्स ऑफ सर्विस बाय क्लाउड, कौन कौन से सर्विस क्लाउड प्रोवाइड करता है? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स। पहला IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो ये क्या होता है? हियर वी रेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी चेक करना पड़ता है, रैम, CPU, GPU, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सो ये हम क्या कर सकते हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर से रेंट पे ले सकते हैं, तो एक एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीट होता है। सो वी कैन ट्रीट और वी कैन यूज द सर्विस बाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देन नेक्स्ट है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्या होता है? इट इज़ सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, delivering and managing software application. Easiest way for developers to create web or mobile apps about setting up or managing infrastructure. So majorly आप platform as a service बोलेंगे तो डेवलपर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हमको ये रिक्वायरमेंट है, अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करके आपको दे देगा। सो इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस डेवलपमेंट का जो एफर्ट है वो घट जाता है। आपको टेस्टिंग करने के लिए जैसे यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो या फिर कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हो आप, वो भी क्विकली हो जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो वो भी ईजी होता है। आफ्टर डिलीवरी आपको मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो भी ईजी हो जाता है। सो ये डेवलपर के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ईजी, क्विकली एंड ईजिली है, ईजी सेटअप है, क्विक डेवलपमेंट है एंड डिलीवरी है, और मैनेजिंग के लिए भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। देन सर्वरलेस कंप्यूटिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ PaaS only. It is like PaaS. Serverless computing focuses on building apps functionality without spending time continuously managing the servers and infrastructure required to do so. The cloud provider handles the setup, capacity planning and server management. Serverless architecture
are highly scalable and event driven, only using resources when a specific function or trigger occurs. So इसमें क्या होगा, सेम है पास के जैसा ही प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ओनली डिफरेंस हियर इज आपको सर्वर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, सर्वर मैनेजमेंट आपका सर्विस प्रोवाइडर कर लेगा। कंटिन्यूसली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अप एंड डाउन बेस्ड ऑन कैपेसिटी और ट्रैफिक होगा वो सब आपका सर्विस प्रोवाइडर हैंडल कर लेगा। नाउ SaaS, software as a service. It is a method of delivering software applications over internet, on demand, and typically on subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software applications and required infrastructure and handle any maintenance like software upgrades and security patching. User connect to the application over the internet, usually with a web browser on their phone, tablet or PC. जैसे क्या हुआ, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, पहले हम सॉफ्टवेयर बना करके EXE फाइल क्रिएट करके हम उनको एक सेटअप देते थे अपने क्लाइंट को या फिर यूज़र को, वो इंस्टॉल करता था फिर यूज़ करता था हमारी सर्विसेज। नाउ आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उनके क्लाउड सर्विस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो और उसको आप क्लाउड के थ्रू ही मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे सकते हो, जहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ होगा। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप PUBG का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, वो ऑनलाइन चलता है बट वो एक सॉफ्टवेयर ही है और मल्टीपल पीपल उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये हुए टाइप्स ऑफ सर्विसेज बाय क्लाउड, ये 4 टाइप के सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है। नाउ इसका यूसेज क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूसेज। फर्स्ट, क्रिएट क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। सो ये एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है जो भी ईजिली कंपेटिबल हो आपके लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से। टेस्ट एंड बिल्ड एप्लीकेशन। सो बेसिकली अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो टेस्टिंग के लिए और उसका डेवलपमेंट करने के लिए ईजी होता है। स्टोर, बैकअप एंड रिकवर डेटा। सो आप इजीली डेटा रिस्टोर कर सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो, डेटा लॉस्ट हुआ तो उसको रिकवर कर सकते हो। एनालिसिस और एनालाइज डेटा। आप कोई भी डेटा एनालाइज करना चाहते हो, आपके पास बहुत बड़ा जंक है डेटा का, उसको आप एनालाइज करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो। स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मेजरली ये क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो आप अगर आपको ऐसा कोई सर्विस बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। एम्बेड इंटेलिजेंस। अगर आपको कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई न्यू मॉड्यूल है या फिर आपका कोई NLP है, आपको डिप्लॉय करना है तो आप उसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो। डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड लाइक SaaS हमने देखा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना करके आपको उसको सेल करना है तो आप क्लाउड पे डिप्लॉय करके मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हो। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही क्लाउड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का क्या एडवांटेज है, ईजिली स्केलेबल, नॉन जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन, आप किसी भी जियोग्राफी में इसको होस्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली रिलायबल, ईजी टू मैनेज। अगर आपको कोई इंस्टेंस VM क्रिएट किया है, उसको डिलीट करना है आप इजीली कर सकते हो, एक अपग्रेड करना है आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड, नॉट कंसिडर्ड द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा। पब्लिक क्लाउड में अगर कोई आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो तो उसमें अगर सेंसिटिव डेटा है तो उसके लिए थोड़ा रिस्क है, वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता पब्लिक क्लाउड के। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, इम्प्रूव लेवल ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ये एक ऑन प्रीमाइस या ऑन डिमांड सर्वर आपको यूज़ करते हो तो ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, इसके वजह से सिक्योरिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सर्वर, क्योंकि वो सर्वर आपके लिए ही एक स्पेसिफिक होस्टेड होता है या फिर आपको एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया होता है कि आप ही यूज़ कर सकते हो, इसके वजह से वो बेटर कंट्रोल रहता है आपको। कस्टमाइजेबल, यानी आपको अगर वो सर्वर का लेंथ इंक्रीज़ करना है, बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना है, कुछ रैम अपग्रेड करने हैं, डिग्रेड करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है, स्विच करना, आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड,
हार्डर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, बिकॉज इसमें एक्सेस सब किसी को मिलता नहीं है, पर्टिकुलर लोकेशन को और पर्टिकुलर बंदे को ही मिलता है एक्सेस, तो इसको एक्सेस हर कोई नहीं कर पाता। रिक्वायर्स आईटी एक्सपर्टाइज, अगर आपको इसको एक्सेस भी करना है तो आपको आईटी में अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए जो आप एक्सेस कर सको। उसका आईपी आपको एक्सेस करना है, आईपी कैसा है, होस्ट नेम क्या है, सब आपको मालूम होना चाहिए, और उसका एक्सेस जिसे देना है उसको भी पता होना चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। एडवांटेजेस ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड, हाईली फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, कॉस्ट इफेक्टिव, एनहेंस सिक्योरिटी, और डिसएडवांटेजेस है कम्युनिकेशन इन नेटवर्क लेवल में बी कन्फ्लिक्टेड एज इट्स यूज्ड इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। सो क्या होता है, जब भी अगर हम कोई एपीआई बना करके डिप्लॉय करते हैं पब्लिक क्लाउड पे, जैसे गूगल एपीआई हो गया, गूगल मैप हो गया, जो कि हर किसी को एक्सेसिबल है, अगर इसके थ्रू, इट्स जस्ट अ एग्जांपल, अगर आप कोई एपीआई बना करके या सॉफ्टवेयर बना करके डिप्लॉय करते हो पब्लिक क्लाउड पे, फिर उससे आपको प्राइवेट पे कम्युनिकेट करना है, जो कि प्राइवेट क्लाउड मेजरली सिक्योर होता है। सो उस केस में थोड़ा कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है, डिले आ सकता है, रेस्ट्रिक्शन लेवल की वजह से प्रॉपरली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, और मेजरली इसके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, AWS आपने सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विसेज, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, देन अजूर माइक्रोसॉफ्ट अजूर, IBM क्लाउड, दीज आर मेजर लेंडर इन मार्केट फॉर नाउ। और भी हैं छोटे छोटे, बट ये लोगों जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पैकेज आप 1 साल 2 साल 3 साल, जितना ज़्यादा टेन्योर आप इंक्रीज़ करोगे उतना इनका चार्ज पर मंथ और यूसेज बेसिस पे कॉस्ट कम होते जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।